जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। अगर आप लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आप लोग एक ही वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख सकें और आप लोगों को बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलसीएम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एलसीएम होता क्या है और एलसीएम का मतलब क्या होता है। दोस्तों एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग हिंदी में लघुत्तम समावर्तक भी कहते हैं और इसे ही शॉर्ट में लासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एलसीएम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लासा बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे अब हम लोग निकाल के देखते हैं और उदाहरण के जरिए इसे हम लोग समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग निकालते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे मैंने 3 संख्याएं ले ली हैं, 12, 18, 26। ठीक है, तो इनको हम दोस्तों एक ऐसी संख्या से काटते हैं कि ये तीनों संख्याएं बहुत ही आसानी से कट जाएं। ठीक है, तो हम दोस्तों सबसे छोटी संख्या से काट के देखते हैं पहले। तो हम लोग सबसे पहले छोटी संख्या से काट के देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 को लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? हम लोग इन तीनों संख्याओं को 2 से काट के देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 ही काफ़ी छोटी संख्या है। तो दोस्तों जब हम लोग 12 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 छंग 12। कितना आएगा दोस्तों? 2 छंग 12। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग 18 को काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 नामे 18। कितना आएगा दोस्तों? 2 नाम 18। कितना आएगा दोस्तों? 2 नाम 18। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों 26 को 2 से काटेंगे तो कैसे काटेंगे? यहाँ पे कितना दिया है? 2। ठीक है, तो 2 एकम कितना हो जाएगा? 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कितना दिया है? 6। तो 2 3 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 3 6। तो ये तीनों संख्याएं दोस्तों 2 से कट गई। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर से हम लोग 2 से काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 को लिखेंगे। जिस संख्या से काटते हैं दोस्तों उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 6 तो कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा। ठीक है, और ना ही 13 कटेगा। तो आपको दोस्तों बता दूँ, इन तीनों संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर इस संख्या से कट रही है तो उसको हम लोग पहले काटते रहते हैं। जैसे यहाँ पे 6 कटता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 6 को काटेंगे तो 2 3 कितना होता है दोस्तों? 6। उसके बाद 9 नहीं कट रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? जो संख्या नहीं कटती है उसको यहाँ पे सेम लिख लेते हैं। क्या? तो दोस्तों यहाँ पे कितना बचा? 13। ठीक है, तो 13 भी 2 से नहीं कटेगा, तो जो संख्या यहाँ पे नहीं कटती है उसको हम लोग यहाँ पे सेम लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये तीनों संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 से काट के देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। दोस्तों 3 इक्कम क्या होता है? 3। ठीक है, तो दोस्तों 3 इक्कम 3 और 9 को काटेंगे तो 3 3 9। तो कितना आएगा? यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों 13 जो 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपको बताया जो संख्या यहाँ पे नहीं कटती है उसको हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे सेम लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक बार 3 से और काट लेंगे क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 कटेगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सेम लिख लेंगे। अब 3 इक्कम 3, तो यहाँ पे 3 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 13 नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 13 को यहाँ पे सेम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो दोस्तों ये 13 को हम लोग क्या करेंगे? काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 13 जो 13 से ही कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? 13 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब 1 तो कटेगा नहीं तो 1 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला भी नहीं कटेगा 1, तो हम लोग क्या करेंगे? इस वाले 1 को भी यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 13 इक्कम 13, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा। ठीक है, एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं? जब तक हमें 1 1 नहीं मिल जाता है तब तक इसे हम लोग काटते रहते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोगों को 1 मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? इसे काटना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को 1 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इन संख्याओं की आपस में गुणा करा देंगे और हमें एलसीएम अपना प्राप्त हो जाएगा। तो गुणा हम लोग कैसे कराते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इन संख्याओं को कुछ इस प्रकार लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया 2 गुणे 2। ठीक है, तो 2 कितनी बार दिया है? 2 बार, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 को 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, 3 कितनी बार दिया है दोस्तों? 3 दिया है 2 बार, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? 3 को 2 बार लिख लेंगे। 3 गुणे 3। ठीक है,
अब लास्ट में कितना दिया 13, तो हम लोग क्या करेंगे 13 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन संख्याओं की आपस में गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तो गुणा हम लोग कैसे कराएंगे आइए देखते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 36। ठीक है, लेकिन इस 13 की गुणा हम लोगों ने नहीं कराई, तो यहाँ पे 36 गुणे 13 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या किया 36 गुणे 13, तो यहाँ तक कितना आया था 36। ठीक है, और ये वाला 13 बचा था, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको कुछ इस प्रकार लिख लिया। ठीक है, जब हम लोग 36 और 13 की गुणा कराएंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा 13 छंग 78। कितना होता है दोस्तों 78, 78 के 8, 13 39 और 39 में 7 जोड़ लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 46। कितना हो जाएगा 46। तो जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आएगा 468। कितना आएगा दोस्तों 468। एलसीएम बराबर कितना आया 468। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना निकला 468। तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग एलसीएम निकालते हैं। आपको एलसीएम का कोई भी सवाल दिया हो तो आप लोग इसी टाइप से निकालिएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं आइए देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में हम लोग दोस्तों महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं मासा बोलते हैं। तो दोस्तों एचसीएफ को ही हम लोग शॉर्ट में मासा बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग उदाहरण के जरिए समझते हैं, इसको कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक एचसीएफ का हम लोगों ने सवाल ले लिया है। यहाँ पे दोस्तों 16 और 24 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं को सबसे पहली छोटी संख्या से काट के देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों छोटी संख्या से काटेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2। क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे 2 से काट के देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग 2 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब 16 को काटेंगे तो 2 अट्ठी कितना होता है दोस्तों 16, तो 8 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जितनी बार कटता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब 24 को काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 12। अब हम लोग फिर से इसको काटेंगे 2 से ही, क्योंकि यहाँ पे 8 भी 2 से कट जाएगा और 12 भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चक्के 8। ठीक है, और 2 छंगे 12। कितना हो गया दोस्तों 2 छंगे 12। फिर से इसको हम लोग 2 से काट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 4 कट जाएगा 2 से और 6 भी 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। अब इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे इसको काटेंगे, लेकिन अब दोस्तों ये 2 से नहीं कटेगा। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगर ये दोनों संख्याएं एक ही संख्या से कटती हैं तब इसे हम लोग काटते हैं। अगर ये दोनों संख्याएं एक ही संख्या से नहीं कटे तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों जो 2 यहाँ पे दिया है 2 तो 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 2 से नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे संख्याएं आई हैं इनकी आपस में गुणा करा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे इनकी आपस में गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे कितनी बार आया है 2 3 बार, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 बार 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है दोस्तों, अब इनकी आपस में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितना आया दोस्तों 8। कितना आया 8। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना आया 8 आया। कितना आया दोस्तों 8 आया। आई होप आप लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।